गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0। ये क्वेश्चन है। इस प्रश्न को या इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। गुणनखंड विधि सबको पता है। लास्ट में जो अचर राशि होती है इसमें कौन सी है? माइनस का 10। इसी से आपको सारा कार्यक्रम करना है। इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको अगर ये प्लस का है तो जोड़ने पर, माइनस का है तो घटाने पर। ये भी आपको पता होगा कि ऐसा क्यों करते हैं। देखो, अगर ये प्लस में है तो इसके दोनों फैक्टर या तो प्लस के दोनों होंगे या तो दोनों माइनस के होंगे, तभी उनका गुणनफल प्लस में आएगा। और अगर ये माइनस में है तो इनके दोनों फैक्टर, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। ठीक, तो यहां पर ज्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे। हमको ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर 3 आ जाए। तो एक हो जाएगा 5 और एक हो जाएगा 2। 5 दूनी 10 और 5 में से 2 घटाएंगे आएगा 3। अब देखो माइनस का 10 है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक माइनस का होना अनिवार्य है। अब कौन सा माइनस करेंगे? जो चिन्ह यहां पे हमें लाना है वो चिन्ह हम बड़ी संख्या में रखेंगे। ये ध्यान रखिएगा। अगर बीच में माइनस का लाना है यानी मध्य पद माइनस का लाना है तो बड़ी संख्या माइनस की करेंगे। मध्य पद अगर प्लस का लाना है तो बड़ी संख्या प्लस की करेंगे। लेकिन एक प्लस और एक माइनस होगा, ये तो तय है, क्योंकि गुणनफल माइनस में है। इसको माइनस कर लेंगे। ठीक, और ये वाला प्लस। समझ में आ गया? यानी -10 के ऐसे गुणनखंड किए गए जिसको घटाने पर माइनस का 3 आ जाए। काम आपका हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x और -10 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन है x, तो बचेगा x माइनस 5। इन दोनों में कॉमन है प्लस का 2, तो बचेगा x माइनस 5। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब देखो, यहां भी x माइनस 5, यहां भी x माइनस 5। अब इनको कॉमन निकाल लो। अब कॉमन आ गया x माइनस 5, तो बचेगा यहां पे x और यहां पे प्लस का 2। ये तो हो गया भैया इनके गुणनखंड। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है? 0 के बराबर है। इसका मतलब है कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक 0 के बराबर होगा, ये तय है। क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल 0 तभी हो सकता है जब उनमें से कम एक संख्या 0 के बराबर हो। अब इसमें से कौन सा है हमें नहीं पता, इसलिए हम मान लेंगे कि अगर ये 0 है तो क्या होगा, ये 0 है तो क्या होगा। यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 5 उधर चला जाएगा, हो गया। कोई दिक्कत? और यदि ये 0 होगा, x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। इस तरह से 2 मान आ गए। अतः x बराबर 5 और -2, इनको बॉक्स में हम बंद कर लेंगे। बस एग्जामिनर को यही देखना है, बस समझ गए? एग्जामिनर को यही दिखाओ और ये बीच में ना देखे वो, बस उसका आंसर मैच करेगा, पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये तो गुणनखंड वाला हो गया। एक गुणनखंड का और क्वेश्चन करेंगे जिसमें यहां पे संख्या होती है। ठीक, इससे आपको और थोड़ा क्लियर हो जाए। थोड़ी जगह और पास में कर लें। एक और क्वेश्चन करेंगे। मान लो यहां पे है 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस
आरा बराबर 0। ठीक, ये क्वेश्चन। अब यहां पे देखो, ये दो, हालांकि दो इसमें कॉमन भी है, लेकिन हम दूसरे तरीके से आपको करके बताएं। चाहो तो चलो इसको थोड़ा सा आसान कर लें। यहाँ पे दो दो कॉमन आ गया, ये तो आपका बहुत आसान बन जाएगा भाई, जिसमें कॉमन ना हो, है ना। यहाँ पे कर लें हम 5 और यहाँ पे कर लिया हमने 3। अब ठीक, अब देखो इन दोनों में अंतर क्या है। इस यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है। बस अंतर सिर्फ इतना है और कोई अंतर नहीं, बाकी प्रक्रिया आपको वैसे करनी है। ठीक, गुणनखंड विधि में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ अचर पद का जो है उसी के गुणनखंड करने हैं। लेकिन अगर यहाँ पे संख्या है तो आपको सबसे पहला काम ये करना है, 2 का गुणा कराना है 3 से, तो 2 तिहाई हो गया 6। अब नई संख्या हमको मिल गई 6, यानी कि अब 6 के आपको गुणनखंड करने हैं कि जिससे कि यहां पर क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो यहां पर हम माइनस का ले लें, जिससे कि घटाने पर 5 आ जाए, कि प्लस वाला करा दें। अब आपके मन में होगा माइनस क्यों ले लिया, देखो माइनस लेंगे तो ये बन जाएगा क्वेश्चन, अगर प्लस लेंगे तो जोड़ने पर। ये ध्यान रखिएगा, माइनस अगर है तो घटाने पर, प्लस है तो जोड़ने पर। अब चलो एक प्लस का ही कर लें, एक माइनस का हो गया, एक प्लस का कर लेते। ठीक, तो 2 तिहाई 6, 6 के गुणनखंड आपको ऐसे करने हैं जिनको जोड़ने पर 5 आ जाए। तो सिंपल सा है, 2 और 3, और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया 2x स्क्वायर। अब जोड़ना है तो दोनों माइनस के होंगे, माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 3 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन हो गया 2x, यानी x माइनस कितना बचेगा, 1, और इन दोनों में माइनस का 3 कॉमन हो जाएगा, तो यहां भी बचेगा x माइनस 1। अब कॉमन क्या होगा, x माइनस 1, x माइनस 1 कॉमन, तो 2x माइनस 3। दोनों का गुणनफल 0 है, कोई ना कोई एक 0 के बराबर होगा। मान लो यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1, एक ये मान आ गया। और यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर 3। कोई दिक्कत किसी को, 2 मान फिर आ गए, x बराबर 1 और 3 बटा। तो ये तो हो गया भैया गुणनखंड, है ना। अब पूर्ण वर्ग कैसे बनाना है, एक क्वेश्चन पूर्ण वर्ग का भी आ सकता है। गुणनखंड का कोई भी प्रश्न आए आप ऐसे आराम से कर सकते हैं, सिर्फ अचर पद के गुणनखंड करके, मध्य पद को तोड़ के। अगर यहां पर गुणांक है तो उसका पहले गुणा करके फिर ये वाली प्रक्रिया करके। कोई दिक्कत, श्रीधराचार्य। ठीक, सूत्र क्या है, सूत्र ये सूत्र यहां लिखे दे रहे हैं। ठीक, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये है रामबाण, रामबाण सूत्र है ये। ठीक, बहुत खतरनाक। इसकी सहायता से आप कोई भी द्विघात समीकरण हल कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो एक क्वेश्चन करेंगे। मान लो
समीकरण आपका है 2x² माइनस का 10x प्लस का 12 बराबर 0। इस समीकरण को श्रीधराचार्य सूत्र से हल करना है। ठीक, सूत्र आपको याद होना चाहिए, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान में 2a। समीकरण आपके सामने हो, सूत्र लगा देना है। अब सूत्र में ध्यान से देखो कौन कौन से पद हैं। a है, b है और c है। ये मान आप रखेंगे तभी इस सूत्र का यूज कर सकते हैं। और वो a b c क्या है? गुणांक। और वो आएंगे जब हम इसकी तुलना करेंगे इसके व्यापक रूप से, यानी इसके सामान्य सूत्र से, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो बिना देर करे कैसे करेंगे? तुरंत तुलना करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर 2, b बराबर -10, c बराबर 12। कोई दिक्कत? a b c का मान आ गया। अब लगा दो श्रीधराचार्य सूत्र। नमन करो उनको जहां भी हो, कृपा बनाए रखें श्रीधराचार्य जी। श्रीधराचार्य क्या है? श्रीधराचार्य सूत्र बोलो भैया जरा सब लोग एक साथ। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। ठीक, बस मान रख देना, सारे मान तो आपके सामने रखे हैं। माइनस b का मान है -10 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी -10 का स्क्वायर, सॉरी -4ac, -4a का मान 2, c का मान 12 अपान 2 इंटू a का मान। ये काम करना है बस, सिंपल सा। पहले तुलना कर लेनी, abc का मान आ जाए, abc का मान श्रीधराचार्य सूत्र में रख देना है बस। तो क्या आएगा? ये माइनस माइनस का गुणा हो गया प्लस 10 है ना, प्लस माइनस अंडर रूट 10 का स्क्वायर 100। ठीक, और ये कितना आएगा? 12 और ये 4 दूनी 8, 12 8 96। नीचे हो गया 2 दूनी 4। कोई दिक्कत? x बराबर 10 प्लस माइनस 100 में से 96 घटाओगे आएगा 4/4। तो x बराबर 10 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2, नीचे 4। अब देखो यहां भी 2 चिन्ह आ गए, एक प्लस और एक माइनस। एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर तो x बराबर हो जाएगा 10 प्लस 2/4, यानी x बराबर 12/4। 4 एकम 4, 4 3 12, x बराबर 3। एक बार माइनस चिन्ह ले लेंगे, बस काम हो गया। माइनस चिन्ह लेने पर तो x बराबर 10 माइनस 2/4, 8/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, x बराबर 2। 2 मान आ गए, x बराबर 2 और x बराबर 3। तो ये है भैया रामबाण सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र। अगर गुणनखंड नहीं हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है कोई दिक्कत नहीं, आपके पास एक ऐसा हथियार है जिसकी सहायता से आप कैसा भी द्विघात समीकरण हो उसे हल कर सकते हैं। ठीक, करना क्या है?
सबसे पहले दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना करेंगे सामान्य सूत्र से, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तुलना करेंगे तो ए बी सी का मान आ जाएगा, a बराबर आ गया, b बराबर आ गया, c बराबर आ गया। फिर लगाएंगे श्रीधराचार्य सूत्र, और श्रीधराचार्य सूत्र आपको याद होना चाहिए, नहीं तो फिर आप बैठे रहेंगे आराम से। x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान 2a, मान रखेंगे, हल करेंगे, काम खत्म। एक बार प्लस लेने पर, एक बार माइनस चिन्ह लेने पर। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? तो तीनों विधियों से आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग बना सकते हैं, और श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करके हल कर सकते हैं। यानी द्विघात समीकरण हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब आगे बढ़ते हैं मूलों की प्रकृति के बारे में। ये आपका हो गया ये एक्सरसाइज हो गई, ये हो गई, ये हो गई। अब मूलों की प्रकृति है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भैया क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं मूलों पर आधारित। तो सबसे पहले मूलों की प्रकृति समझ लेते हैं, और फिर इन पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक, चलो भाई, मूलों की प्रकृति श्रीधराचार्य का हो गया, काम खत्म। गुणनखंड विधि में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, पूर्ण वर्ग बनाने में कोई दिक्कत नहीं, और अगर दिक्कत भी है इन दोनों में तो श्रीधराचार्य सूत्र है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अगर दिक्कत है भी तो फिर श्रीधराचार्य सूत्र है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। कुल मिला के कोई दिक्कत नहीं, कुल मिला के कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। अब मूलों की प्रकृति, ये सबसे इंपॉर्टेंट, मूलों की प्रकृति। इसको जानने के लिए एक बार फिर हम श्रीधराचार्य सूत्र में चलेंगे। श्रीधराचार्य सूत्र क्या है? श्रीधराचार्य सूत्र अभी आपको याद भी हो जाएगा बार बार लिखने से। श्रीधराचार्य सूत्र है आपका x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान 2a। यही तो है, ये है श्रीधराचार्य सूत्र, इसी का भी आपने यूज किया। अब इसको जरा जूम करके देखो, इसको जूम करें, हमारे बोर्ड में तो होगा नहीं भैया, तो इसको बाहर निकाल के जूम कर लें। इस हिस्से को हम निकाल लेते हैं बाहर, ये वाला। अब दिखा आपको, जो अंडर रूट के अंदर दिख रहा है b² माइनस 4ac, इसको बाहर निकाल लो। आ जाओ भाई इधर, b² माइनस 4ac, ये वाला जो भाग है श्रीधराचार्य सूत्र का, ये वाला भाग, ये कहलाता है विविक्तकर। क्या कहलाता है? विविक्तकर। हिंदी थोड़ा सा कठिन है, अंग्रेजी में कहते हैं इसको डिस्क्रिमिनेंट। अंग्रेजी में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में कहते हैं विविक्तकर। विविक्तकर, ठीक। और इसको हम कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। यही है सबसे मेन पार्ट,
श्रीधराचार्य सूत्र का सबसे मेन पार्ट है ये वाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्यों मेन है? क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर है। अब अगर इसके अंदर अंडर रूट को हल करना बहुत जरूरी है, तभी हम मूल निकाल पाएंगे। और अंडर रूट के अंदर कौन सा हिस्सा है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कहलाता है विविक्तकर यानी डिस्क्रिमिनेंट, और इसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। इसी पर मूलों के लक्षण निर्भर करते हैं। क्लियर? मूलों के लक्षण किस पर डिपेंड करेंगे? इसी पर, कैपिटल डी पर, मतलब विविक्तकर पर। ठीक, कैसे? इसमें 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। या तो d बराबर होगा 0, ठीक, या d 0 से बड़ा होगा, या d 0 से छोटा होगा। भाई d के ही तो मान आएंगे। हम d बोल रहे हैं, d का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना। d इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट यानी कैपिटल d बराबर 0 अगर हम कह रहे हैं, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। समझ गए? तो देखो, मूलों के लक्षण निर्भर करते हैं विविक्तकर पर यानी कि कैपिटल D पर, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac पर। कैसे? अगर d बराबर 0, यदि d बराबर 0, तो मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक होंगे। ये मेन पॉइंट आपको याद रखने हैं। समान होंगे यानी आपस में बराबर, तथा परिमेय होंगे P/Q के रूप में। ठीक, सिर्फ D से पता चल जाएगा। समझ में आ गई बात? अगर D का मान 0 है तो मूल वास्तविक होंगे, समान होंगे और परिमेय होंगे। सिर्फ D से पता चल गया, हल करने की कोई जरूरत ही नहीं। और यदि D का मान 0 से बड़ा है, अब 0 से बड़ा का मतलब क्या हुआ? कोई धनात्मक संख्या, है ना। संख्या रेखा आपने पढ़ी होगी, बीच में होता है 0, इधर प्लस वाली संख्याएं जो 0 से बड़ी होती हैं, और ये 0 से छोटी यानी कि ऋणात्मक संख्याएं। तो या तो D का मान 0 होगा, या 0 से बड़ा होगा मतलब इधर वाली संख्या है, 0 छोटा मतलब इधर वाली। ये बात समझ में आ गई? या तो 0, या तो 0 से बड़ा यानी प्लस की संख्या, 0 छोटा माइनस की कोई संख्या। अब 0 से बड़ा अगर है तो इसमें 2 कंडीशन होंगी। या तो वो पूर्ण वर्ग होगा, या तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ये 2 कंडीशन। भाई 0 से बड़ी संख्याएं कौन कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, ऐसे करके। अब देखो, ये सब 0 से बड़ी संख्याएं हैं, है ना। इनमें से कुछ संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं, जैसे 1 पूर्ण वर्ग है, ये 1 का स्क्वायर बराबर 1 होता है, ठीक। 4 पूर्ण वर्ग है, ये क्या है? 2 का स्क्वायर है। 9 पूर्ण वर्ग है, क्या है? 3 का स्क्वायर। अब बात समझ में आई? पूर्ण वर्ग का मतलब क्या हुआ? या तो इनमें से ये सब होंगी पूर्ण वर्ग, या तो ये सब होंगी जो पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर पूर्ण वर्ग हैं तो मूल कैसे होंगे? तो मूल वास्तविक, असमान। समान सिर्फ इसमें होंगे 0 में, याद रखिएगा। समान कब होंगे? जब D बराबर 0 होगा। असमान तथा परिमेय होंगे, ठीक। और अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो मूल वास्तविक, असमान और अपरिमेय होंगे। इन दोनों
कंडीशन से अलग अलग मूलों के लक्षण हो गए। देखो, अगर 0 है तो वास्तविक होंगे, समान होंगे और परिमेय होंगे। लेकिन अगर डी का मान 0 से बड़ा है यानी कोई धनात्मक संख्या है तो उसमें भी दो शर्तें हैं, या तो पूर्ण वर्ग होगा या तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अगर पूर्ण वर्ग होगा तो मूल वास्तविक, असमान और परिमेय होंगे, है ना। और अगर पूर्ण वर्ग नहीं है मतलब इनमें से कोई संख्या है तो वास्तविक, असमान और अपरिमेय होंगे। अब बात करते हैं 0 से छोटी यानी कि ये वाली संख्याएं। अगर d का मान 0 से छोटा है मतलब कोई माइनस में संख्या आ रही है तो काम है खत्म, तो मूल काल्पनिक होंगे। तो इस तरह से काल्पनिक का मतलब जिनकी कल्पना करो, जैसे मान लो अंडर रूट के अंदर, अब हम सबको करके दिखाएं। यहां पर आपका श्रीधराचार्य सूत्र लिखा है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। ठीक, सारी कंडीशन चेक करो। अगर d बराबर 0 है तो ये हो गया 0, मतलब ये काम खत्म, ये काम खत्म। बचा क्या? -b अपान 2a। अब -b अपान 2a का मतलब एक के मान तो बचा, इसका मतलब दोनों मूल एक के जैसे होंगे। -b अपान 2a, दूसरा -b अपान 2a। समझ में आ गया? यानी d0 तो पूरा अंडर रूट खत्म, अंडर रूट खत्म तो प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म तो अलग अलग मूलों वाली बात खत्म, यानी दोनों मूल समान। क्लियर? अब देखो, अगर d 0 से बड़ा है तो इसमें दो कंडीशन, पूर्ण वर्ग यानी इसके अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या आ गई। पूर्ण वर्ग का मतलब 4 आ गया तो 4 का पूरा पूरा वर्गमूल 2 आ जाएगा, है ना। और 2 को एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे तो 2 मूल आएंगे। इसका मतलब मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन असमान होंगे, अलग अलग होंगे। और पूर्ण वर्ग है इसका मतलब इसका अंडर रूट पूरा पूरा आएगा तो ये परिमेय भी होंगे, यानी पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में भी होंगे। लेकिन अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं है, मान लो 3 आ गया अंदर, d का मान कितना आ गया? 3, तो अब 3 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं आएगा। इसका मतलब मूल अलग अलग तो होंगे लेकिन अपरिमेय होंगे। और अपरिमेय आप जानते हैं, अगर अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 5 है तो ये अपरिमेय संख्या होती है। क्लियर? तो पूर्ण वर्ग है तो मूल वास्तविक, असमान, परिमेय। पूर्ण वर्ग नहीं है तो मूल वास्तविक, असमान, अपरिमेय। अब बात करते हैं माइनस वाली। ये हमको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, सबसे फेवरेट हमारा ये। हम चाहते हैं कि क्वेश्चन में ये आ जाए, छुट्टी मिले, ज्यादा लिखना नहीं पड़ता है, सीधे सीधे मूल लिख देंगे काल्पनिक। कैसे? अगर d का मान माइनस में आ गया, मान लो माइनस का आ गया 12, अब बताओ -12 का वर्गमूल कितना आएगा? क्या कोई बता सकता है? 12 का तो आप निकाल सकते हैं लेकिन -12 का आपके बस में नहीं है, क्योंकि ये अब इसका मान काल्पनिक हो गया। क्यों? क्योंकि वर्ग किसी संख्या का करोगे, प्लस का वर्ग करोगे तो भी प्लस में आएगा, माइनस का वर्ग करोगे तो भी प्लस में आएगा। मतलब वर्गमूल हमेशा प्लस की संख्या का ही आएगा, वो चाहे प्लस में आए वो चाहे माइनस में आए। लेकिन माइनस की संख्या का वर्गमूल निकालना आपके बस में अभी फिलहाल नहीं है। अभी अगली क्लास में जब जाएंगे आप 11 और 12 में, तो वहां आपको एक चैप्टर मिलेगा सम्मिश्र संख्याएं, जिसमें वास्तविक भी होंगी और काल्पनिक भी होंगी। ठीक, अब ऐसा नहीं कि इसका कोई मान ही नहीं होगा, मान तो होगा लेकिन इमेजिनरी होगा, मतलब काल्पनिक होगा। समझ में आ गया? इसलिए कहते हैं कि अगर d का मान माइनस में है तो मूल काल्पनिक होंगे। भैया इसका मान पता ही नहीं हमको,
इसका रियल मान आपको नहीं पता, सिर्फ कल्पना कर सकते हो कि हाँ मान कुछ ना कुछ तो होगा इसका, है ना। तो सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं। तो अगर माइनस में है डी का मान तो मूल काल्पनिक हो, ये आपको याद रखना है पूरा। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो तीन शर्तें हमारे पास हैं। डी बराबर 0 तो मूल समान, डी 0 से बड़ा तो मूल असमान लेकिन दोनों में वास्तविक, और डी 0 से छोटा तो काल्पनिक। मेन बात आपको क्या याद रखनी है वो ये है, समान कब होते हैं और वास्तविक कब होते हैं। वास्तविक इसमें भी है, समान कब होते हैं और वास्तविक कब होते हैं, ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं हर हाल में। समान कब होते हैं? जब डी बराबर 0, केवल और केवल एक कंडीशन। कभी भी क्वेश्चन कोई आए कि द्विघात समीकरण के मूल समान है तो आप तुरंत समझ जाइएगा डी बराबर 0, याद रहेगा। डी बराबर 0 तो मूल समान, और मूल समान तो डी बराबर 0, याद कर लो। वास्तविक, अब वास्तविक में दो चीजें हैं, देखो डी बराबर 0 है तब भी वास्तविक है, और डी 0 से बड़ा है तब भी वास्तविक है। इसका मतलब वास्तविक में दोनों चीजें आएंगी। समान में केवल और केवल एक कंडीशन, मूल समान। मूल समान का मतलब डी बराबर 0, ठीक, कोई दिक्कत। लेकिन मूल वास्तविक अगर हैं तो इसमें दो चीजें आपको याद रखनी है। तो डी 0 से बड़ा भी होगा और बराबर भी होगा। क्लियर? अगर कोई क्वेश्चन आया कि इस समीकरण के मूल वास्तविक हैं तो आपको ये चिन्ह अप्लाई करना पड़ेगा, ग्रेटर इक्वल देन 0, बड़ा भी है और बराबर भी है। समझ में आ गया? अब इनके क्वेश्चन की बात करते हैं। मूल समान तो डी बराबर 0। अब इस पर एक क्वेश्चन करेंगे, फिर मूलों का योगफल और गुणनफल भी बताएंगे आपको। मूल समान डी बराबर 0, डी बराबर 0 मूल समान, ठीक। क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण 3x², ये 2020 में पूछा गया शायद, 3x² माइनस 12x प्लस p प्लस 3 बराबर 0 के मूल समान है, ठीक। तो p का मान क्या होगा? एक क्वेश्चन इसका तो आएगा जरूर। मूल समान है तो p का मान, मूल समान है तो p का मान, मूल समान है तो d बराबर 0। यहां देना d बराबर 0 तो मूल समान, मूल समान तो d बराबर 0, d बराबर 0 तो b² माइनस 4ac बराबर 0, डायरेक्ट। अब देखो d का मतलब क्या होता है? d का मतलब b² माइनस 4ac है ना। इससे हम निकालेंगे, इसी को कहते हैं विविक्त कर, और इसमें हमको a चाहिए, b चाहिए, c चाहिए। तो a b c पहले आपको निकालना पड़ेगा। तो हम तुलना करा लेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक।
तो a बराबर क्या आ गया 3, b बराबर आ गया -12 और c बराबर ये पूरा p+। कोई दिक्कत? a बराबर 3, b बराबर -12, c बराबर p+3। चूंकि क्या दिया गया है, मूल समान है, तो यहां लिखेंगे चूंकि मूल समान है इसलिए क्या होगा d बराबर 0। बस इतना याद रखना है, मूल समान यानी d बराबर 0। तो d बराबर 0 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। काम आपका हो गया भैया। d का मान क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, आराम से रख लेंगे यहाँ पे। b का मान -12 का स्क्वायर -4ac, a का मान 3, c का मान p+3 बराबर 0। 12 का स्क्वायर 144, ये हो गया 4 तिहाई 12, 12p और 12 तिहाई 36 बराबर 0। कोई दिक्कत? पक्षांतर करेंगे तो ये हो गया -12p उधर चला जाएगा, हो गया 12p बराबर 144 माइनस 36। घटाओ 14 में से 6 गए 8, 3 में से 3 गया 0, 108। तो p बराबर 108 बटे 12, 12 नवैया 12 नवैया 108, p बराबर। कोई दिक्कत? बस आपको याद रखना है मूलों की प्रकृति। कैसे पता करेंगे? d से पता करेंगे, विविक्तकर से पता करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac से पता करेंगे। d बराबर 0 तो मूल समान, मूल समान तो d बराबर 0। और क्वेश्चन अगर आ गया मूल वास्तविक तो d ग्रेटर इक्वल देन 0 कर लेना है, बस काम खत्म। अब एक चीज और समझ लो, मूल आपको पता चल गए, मूल आपने निकाले, मूलों के लक्षण भी पता चल गए। एक चीज और समझना है, मूलों का योगफल और गुणनफल, इसके भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, देखो द्विघात समीकरण को जब हम हल करते हैं तो चर राशि के दो मान प्राप्त होते हैं, उन्हीं दोनों को क्या कहते हैं? मूल कहते हैं, समीकरण के हल कहते हैं। ठीक, उन्हीं दोनों का मान लो कोई द्विघात समीकरण है, ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा है। ठीक, मूलों को किससे मानते हैं? अल्फा और बीटा से। द्विघात समीकरण को किससे मानते हैं? इससे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, जहां a 0 ना हो। ठीक, हमने मान लिया कि इनके जो मूल हैं वो अल्फा और बीटा हैं, अल्फा और बीटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, सत्यम, वेरी गुड। अल्फा और बीटा हमें लगा लिखा है सत्यम ने अल्फा बेटा वेरी गुड सत्यम बेटा। मूलों को किससे लिखते हैं? अल्फा और बीटा से। ठीक बेटा, ओके। अब यहां पर हमको दो फार्मूले याद करने हैं, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बेटा नहीं बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक, और दूसरा मूलों का गुणनफल, समझे सत्यम बेटा? अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी अपान ए। क्या ये दो फार्मूले आप नहीं याद कर सकते? अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल माइनस बी अपान ए,
मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए। ठीक, और अगर मूल दिए गए हो तो समीकरण कैसे बनाओगे? एक फार्मूला और याद कर लो, मूलों से समीकरण बनाना। मूलों से समीकरण क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। बस इतने 3 चीजें आपको याद रखनी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। समझ गए? मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए, याद हो गया? मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए, और मूल दिए गए हो अल्फा और बीटा तो समीकरण कैसे बनाएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। मान रख देना है बस। ठीक, अब इस पर क्वेश्चन करते हैं जो कई बार पूछे गए हैं। चलो भाई, अब इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। मूलों का योगफल माइनस बी अपान ए, मूलों का गुणनफल सी अपान ए, और मूल दिए गए हो तो उनसे समीकरण कैसे बनाएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक, अब एक क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है ये क्वेश्चन शायद हम एक बार करवा भी चुके हैं। के माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इंटू एक्स माइनस, थोड़ा देखने में खतरनाक क्वेश्चन है, 9 प्लस के बराबर 0। के मूलों का गुणनफल और योगफल बराबर है, तो के का मान, के मूलों का योगफल और गुणनफल बराबर है। ठीक, तो के का मान आपको बताना है। अब देखो, मूलों का योगफल और गुणनफल बराबर है, तो जब आपको फार्मूला पता होगा तभी आप कर पाएंगे। ठीक, यहां पे लिख लें अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। ठीक, ये 2 फार्मूले आपको याद हैं, तुलना करा लो डायरेक्ट। इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। ठीक, तुलना करेंगे तो ए बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक के माइनस 1, बी का मान 2k प्लस 1, सी का मान माइनस 9 प्लस के। ठीक, दिया गया है आपको मूलों का योगफल अल्फा प्लस
बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा। चाहो तो ऐसे लिख सकते हो या फिर हिंदी में लिख सकते हो, मूलों का योगफल बराबर मूलों का गुणनफल। ठीक, मूलों का योगफल बराबर मूलों का गुणनफल। अब दोनों फार्मूले पता है, इसका होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक, यानी कि माइनस बी अपान ए। इसका होता है सी अपान ए से ए हो गया कैंसिल, माइनस बी बराबर सी। मान रख दो, बी का मान है -2k+1 और सी का मान है -9 + k, माइनस से माइनस कैंसिल, 2k+1 बराबर 9 + k, पक्षांतर कर लो यानी k बराबर 8। ठीक, इसका यूज हो गया। अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करेंगे, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था और ये हम शायद एक बार आपको करवा भी चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, उसमें एक क्वेश्चन हमने करवाया था, शायद ये ऑब्जेक्टिव भी आया है ना, ये ऑब्जेक्टिव में आया इतना बड़ा क्वेश्चन। अब थोड़ा सा डेंजरस क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा इससे टफ, अल्फा और बीटा से संबंधित क्वेश्चन। ठीक, ये वाला देख लो अच्छे से। एक समीकरण दिया गया है 2x² माइनस का 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं। ठीक, तो अल्फा² बीटा प्लस बीटा² अल्फा का मान आपको बताना है। ठीक, ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है। एक द्विघात समीकरण दिया गया है, इसके मूल अल्फा और बीटा है, तो आपको इसका मान बताना है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इनके मान निकाल के रख लेना है। ठीक, क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल के रख लेना है। कैसे करेंगे, समीकरण आपका दिया गया है 2x² माइनस का 3x प्लस 5 बराबर 0। हमको चाहिए दो मान, एक अल्फा प्लस बीटा का जो कि होता है -b/a और एक अल्फा इंटू बीटा का जो होता है c/a। अब तो याद हो गया होगा। ठीक, सबसे पहला काम, कोई क्वेश्चन इस रूप में होगा अगर कि समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है, तुरंत आपको ये दोनों मान निकाल के रख लेने हैं। बस आगे जो होगा देखा जाएगा, सबसे पहला काम ये मान निकालो। और इसके लिए हमको ABC चाहिए और ABC के लिए हम तुलना करेंगे, से तुलना करने पर, ठीक, करने पर A बराबर 2, B बराबर -3, C बराबर 5। हमको क्या क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा चाहिए, अल्फा इंटू बीटा चाहिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा -b, b का मान है -3 और a का मान है 2, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया 3/2। कोई दिक्कत। दूसरा क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा, ये भी निकाल के रख लो। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, c का मान 5 और a का मान 2, ये भी आ गया। ठीक, यहां तो कोई दिक्कत। फिर एक बार समझ लो, कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आया कि दिए गए समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हैं, आपको ये दोनों मान निकाल के रख लेने हैं। बस सबसे पहला काम आपको यह करना जो हमने यहां पे कर लिया।
इस समीकरण के मूल अल्फा बीटा जैसे नजर आए, हमने दो मान निकाल के रख लिए, अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का। अब आगे क्या करना है, देखो किसका मान निकालना है, मान हमको चाहिए इसका अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। क्या करें, इसको ध्यान से देखो, कुछ ऐसा काम करो कि जिससे ये इन दोनों में चेंज हो जाए, अल्फा प्लस बीटा बन जाए, अल्फा इंटू बीटा बन जाए, बस हम दोनों ये मान उठा के यहां से रख सकें। क्या कर सकते हैं बताओ जरा, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, दोनों में क्या करें जिससे कि हम मान ये वाला रख सकें। चलो भाई कमेंट करो जल्दी से। हमारे पास दो मान रखे हैं, अल्फा प्लस बीटा का है 3/2, अल्फा इंटू बीटा 5/2, ये मान हमको निकालना है। इसमें कुछ ऐसा काम करो जिससे अल्फा प्लस बीटा बन जाए, अल्फा इंटू बीटा बन जाए, भाई ये दोनों मान उठा के यहाँ रख दे, काम खत्म। चलो बताओ भाई आपकी क्या करें या फिर हम बताएं, नहीं समझ में आ रहा है? अरे भैया कॉमन ले लो, अल्फा स्क्वायर अल्फा, अगर कहीं पावर हो तो वहां पर जो छोटी घात होती है वो कॉमन लेते हैं, है ना। अल्फा स्क्वायर और अल्फा में अल्फा कॉमन, बीटा स्क्वायर और बीटा में बीटा कॉमन, काम खत्म। तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, अल्फा बीटा, बचेगा क्या, यहां बचेगा अल्फा प्लस, ये देखो बन गया अल्फा इंटू बीटा, ये देखो 5/2, अल्फा प्लस बीटा 3/2, उठा के दोनों मान रख देने हैं। आसान हो गया क्वेश्चन। अल्फा इंटू बीटा 5/2 इंटू अल्फा प्लस बीटा 3/2, गुणा करा दो, 5 3 15, 2 दूनी 4, यही आंसर। कोई दिक्कत किसी को? शिखा वर्मा, शिखा ने बताया 15/4। अच्छा कॉपी पेन लेके बैठा करो भाई, अगर कोई कैलकुलेशन आ जाए तो तुरंत आप उसे कर सको। हमारे साथ जैसे हम हल कर रहे हैं आप भी उसी के साथ साथ हल करो, प्रैक्टिस करोगे तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। सिर्फ देखने से समझ में तो आ जाएगा लेकिन कर नहीं पाओगे फिर, समझे? सिर्फ देखने से समझ में आ जाएगा लेकिन कर नहीं पाओगे, तो इसलिए जरूरी है कि हमारे साथ साथ आप भी करते रहो क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे। तो ये हो गया मूलों से संबंधित। अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन जो दिखने में द्विघात समीकरण नहीं होते हैं लेकिन उनको हम द्विघात समीकरण बना के हल करते हैं, जिनको कहते हैं द्विघात समीकरण में समानीय समीकरण। कैसे? द्विघात समीकरण में समानीय समीकरण। चलो एक दो क्वेश्चन करेंगे। जैसे इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है पेपर में, 1/x - 3 - 1/x + 5 बराबर 1/6। अब ये दिखने में कहीं से द्विघात लग रहा है आपको, किसी एंगल से आपको ये क्वाड्रेटिक लग रहा है? नहीं लग रहा है। ये दिखने में तो एकदम अजीब टाइप का, इसमें तो पावर एक एक नजर आ रही है ना, यानी ये द्विघात दिखने में तो नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इसको द्विघात में हम चेंज करेंगे। अगर द्विघात बन गया तो फिर हमारे पास गुणनखंड विधि है, पूर्ण वर्ग है
और श्रीधराचार्य सूत्र है। किसी एक विधि का यूज कर लेंगे, आराम से हल कर लेंगे। तो दिखने में तो क्या लग रहा है, यहाँ पे भिन्न है, यहाँ पे भिन्न है, यहाँ पे भिन्न है, इन दोनों में x है, इन दोनों का एलसीएम ले लो, करते चले जाओ, हो सकता है द्विघात समीकरण बन ही जाए। तो क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, कॉमन अगर कुछ ना हो तो दोनों का मल्टीप्लाई करा दो बस। x माइनस 3 और x प्लस 5 में कुछ कॉमन है, नहीं है, दोनों का मल्टीप्लाई करा दो, यही एलसीएम। x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हुआ, बचा क्या, x प्लस 5, और x प्लस 5 का गुणा करा देंगे हम 1 से, तो ऊपर आ जाएगा x प्लस 5, बीच में लगा है माइनस, इधर x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल हो गया, बचा क्या, x माइनस 3, इसका गुणा करा देंगे 1 से, तो हो गया x माइनस 3 बराबर में 1/6। कोई दिक्कत, चलो भाई अब देखो ऊपर ओपन करो, इसके आगे प्लस का निशान है, कोई चेंज नहीं होगा, जैसे का तैसा, लेकिन इस ब्रैकेट के आगे माइनस का चिन्ह है, अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। प्लस का x हो जाएगा माइनस का x, माइनस का 3 हो जाएगा प्लस का 3, नीचे गुणा करा लो, x का गुणा x स्क्वायर, x का 5 से 5x, x का माइनस 3 से माइनस 3x, और 5 तिहाई माइनस 15 बराबर 1/। कोई दिक्कत, अब देखो x से x हो गया कैंसिल, 5 और 3 8, नीचे x स्क्वायर, ये प्लस का 5 और माइनस का 3 घट के बचेगा प्लस का 2x, माइनस 15 बराबर 1/। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, कैंची गुणा जिसको आप लोग अपनी भाषा में कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का गुणा इससे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15, और इसका 8 छंग 48, 8 छंग 48, समझ में आ गया। पक्षांतर करके सब एक तरफ ले आएंगे, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, आओ भैया इधर, माइनस का 48, प्लस का 48 इधर चला आया, माइनस का 48, अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, 48 15 जोड़ो, x स्क्वायर प्लस 2x, 8 5 13, 4 5 और 1 6, ये देखो बन गई द्विघात समीकरण, बन गई। तो क्वेश्चन द्विघात जैसा नहीं लग रहा था, लेकिन जब इसको हमने सरल किया तो ये अब द्विघात समीकरण में चेंज हो गया। अब हमारे पास कौन कौन विधियां हैं, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर, श्रीधराचार्य, कौन सी, हाँ अगर सिंपल गुणनखंड लग रहा हो तो अच्छी बात है, अगर गुणनखंड नहीं बन रहा हो तो श्रीधराचार्य सूत्र। पूर्ण वर्ग को भैया नाम न लेना, क्योंकि बहुत लंबा मेथड है वो, ठीक। पूर्ण वर्ग तभी करना जब पूछा जाए, अपने मन से पूर्ण वर्ग पंगा ना लेना। चलो गुणनखंड करो, माइनस का 63 है, 63 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर 2 आ जाए, जल्दी से कमेंट करके बताओ। माइनस 63 के ऐसे 2 गुणनखंड आपको करने हैं कि जिनका अंतर यानी घटाने पर 2 आ जाए। चलो जल्दी से कमेंट करो, बहुत देर से आप लोग कुछ काम नहीं कर रहे हो। देखिए सबसे पहला किसका कमेंट आएगा, सबसे पहला जवाब किसका आएगा, माइनस 63, ऐसे 2 गुणनखंड जिसका अंतर 2। चलो भाई सो गए क्या सब लोग, जल्दी जल्दी जल्दी। शिखा का आया, वेरी गुड, 9 और 7, ठीक। और ये हमने बताया था कि बीच वाला जो मध्य पद है, यानी बीच वाला जो चिन्ह होगा बड़ी संख्या उसी चिन्ह की, प्लस का लाना है बड़ी संख्या प्लस की, माइनस का लाना होता बड़ी संख्या माइनस की, काम हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस का लाना है तो प्लस का 9x माइनस का 7x, 9 सत्ते 63 और 9 में से 7 घटाएंगे 2, x कॉमन, x प्लस 9
माइनस का 7 कॉमन, तो यही आएगा। यहाँ कुछ करना हो चाहे ना करना, ये उठा के यहाँ रख दो, x प्लस 9। अब x प्लस 9 कॉमन, x माइनस, फिर वही इन दोनों का गुणनफल 0, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। कौन 0 है ना आपको पता ना हमको, बारी बारी से मान लेंगे। यदि x प्लस 9 बराबर 0 तो x बराबर -9 आ गया एक आंसर। और यदि x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर, ठीक, अतः 2 आगे मान x बराबर 7 और माइनस का। एग्जामिनर से कह दो भैया ये आप देख लो बस, बाकी सब सही है। अगर आपके ये मैच कर रहा है तो पूरे पूरे नंबर हमें चाहिए। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? एक और इससे कठिन क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन बहुत कठिन है। और ये क्वेश्चन सबके बस की बात नहीं है। आपको हो सकता है पता हो, लेकिन अच्छे अच्छे लोग इसमें चूक जाते हैं। तो जरा से अगर सावधानी हटी तो फिर ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। ये बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कठिन है। 1 अपान आपका जाना पहचाना इसी टाइप का है ये, a प्लस बी प्लस एक्स बराबर 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी। ये क्वेश्चन आया है कि द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। यह है सबसे कठिन क्वेश्चन और सबसे आसान है। अगर आपको इसकी ट्रिक पता है तो ये बहुत आसान है, और अगर इसकी ट्रिक नहीं पता है तो यही क्वेश्चन आपको बहुत कठिन लगेगा। ये बढ़ते चला जाएगा, पावर इसकी 2 से 3 हो जाएगी। विदुषी हो जाएगा, वेरी गुड। और कितने लोगों का हो जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन। चलो एक बार कर लेते हैं, हो सकता है किसी का ना हो पाए। एक बार और ये आपको याद आ जाएगा, हालांकि आप कर चुके हैं। इसमें एक ट्रिक है जो आपको लगानी है, अगर वो अप्लाई नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन नहीं लगेगा। क्या है? देखो x यहां पे है और x यहां पे है, तो सबसे पहला काम है x को एक साइड में कर लेना, ठीक, बस कोई दिक्कत नहीं होगी। x को एक साइड में ले आओ, तो ये हो गया 1 अपान ए प्लस बी प्लस एक्स। आ जाओ भैया इधर, माइनस 1 अपान एक्स। अब ये एक जैसे लोग एक तरफ हो गए, अब इनको किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। ये बेचारा अकेले था इधर, 1 अपान ए और 1 अपान। अब ये लोग खुश हैं, अपने परिवार में एक साथ आ गए। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे और इन दोनों का एलसीएम, ठीक। इनका एलसीएम कॉमन कुछ है नहीं, तो बस मल्टीप्लाई करना है, ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स। इधर इन दोनों में भी कॉमन कुछ है नहीं, मल्टीप्लाई करना है ए इंटू बी। एलसीएम समझ में आ गया? अब देखो ये वाला इससे ये पूरा कट गया, बचा क्या? एक्स। एक्स का गुणा किससे? 1 से,
तो हो गया x, बीच में लगा है माइनस, ठीक, x से x कट गया, बचा ये पूरा व्यंजक, इसका गुणा x से कराओगे तो ये पूरा पूरा ऊपर चला जाएगा, a प्लस बी प्लस एक्स। इधर वही कार्यक्रम, a से a कट गया, b का 1 से गुणा b, b से b कैंसिल, a का 1 से a। चलो ओपन कर लो इसको, x माइनस ब्रैकेट के आगे माइनस हो, अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस a माइनस b माइनस एक्स, नीचे चाहो तो गुणा करा लो, तो हो जाएगा ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इधर इनको क्रम से लिख लो तो अच्छा लगे दिखने में, a प्लस बी अपान ए बी। देखो b प्लस ए लिखा है, चाहे a प्लस बी लिख लो, बात तो वही है ना। अब देखो कुछ कैंसिल हुआ, x से x कैंसिल हो गया, तो ऊपर देखो माइनस a है और माइनस b है, माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी a प्लस बी बन जाएगा, हमने माइनस कॉमन ले लिया तो आ गया a प्लस बी। नीचे जो लिखा है इसको क्रम से लिख लो, सबसे बड़ी घात पहले फिर छोटी घात, इधर भी है a प्लस बी अपान में ए बी। अब ध्यान से देखिए, इधर भी a प्लस बी, इधर भी a प्लस बी, a प्लस बी a प्लस बी दोनों हो गए कैंसिल, तो इधर हो गया -1 अपान में एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, और इधर 1 अपान ए बी। देखो कितना आसान हो गया। अगर ये काम नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन और बड़ा हो जाएगा और फिर हल करना बहुत मुश्किल। चलो अब क्या करेंगे, कैंची गुणा मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स बराबर माइनस का ए बी, है ना, माइनस का 1 से होगा। आ जाओ इधर, सबको एक साइड में, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस का ए बी आएगा, प्लस का ए बी बराबर 0, कॉमन ले लो, x कॉमन तो x प्लस ए प्लस का b कॉमन तो x प्लस ए बराबर 0। अब x प्लस ए कॉमन तो बचेगा x प्लस बी, फिर वही कहानी, इन दोनों का गुणनफल 0 है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, दोनों को बारी बारी से मान लो। यदि x प्लस ए बराबर 0 तो x बराबर माइनस ए, और यदि x प्लस बी बराबर 0 तो x बराबर, दो मान आ गए, x बराबर माइनस ए और कुछ ऐसे करो कि एग्जामिनर की नज़र यहीं पर पड़े और क्वेश्चन ना देखे वो। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? अब एक दो थोड़ा कहानी वाले क्वेश्चन भी कर ले, है ना, स्टोरी, बस ये चैप्टर पूरा आपका हो जाएगा कवर। चाहे समीकरण पहचानना हो, चाहे व्यक्त करना हो, चाहे हल करना हो तो गुणनखंड विधि से हल करना हो, पूर्ण वर्ग बनाना हो, श्रीधराचार्य सूत्र से हल करना हो, या फिर मूलों के लक्षण निकालने हो, है ना, या मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल निकालना हो, या मूलों से समीकरण बनाना हो, सब कुछ आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। अलग से कोई क्वेश्चन आ गए जो दिखने में द्विघात ना हो तो उनको द्विघात बना के हल कर लेंगे। ये भी दिखने में द्विघात नहीं था, इसको भी हमने द्विघात बना लिया, फिर 2 मान आ गए, है ना। चलो एक दो क्वेश्चन और करेंगे फिर ये
हो गया। एक ऐसा क्वेश्चन करवाएंगे जो आपने किया नहीं होगा, एक तो कम से कम ऐसा क्वेश्चन हो जो आपकी समझ से बाहर। करवाएं, बेहतरीन क्वेश्चन, आपने किया ही नहीं होगा ये क्वेश्चन, और ये करो तो मजा आए थोड़ा। क्वेश्चन है सबसे अलग, डिफरेंट टाइप का। यदि समीकरण, एक समीकरण दिया गया है ax² माइनस bx प्लस b बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा है, ठीक, तो सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट अल्फा अपान बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अपान अल्फा माइनस अंडर रूट बी अपान ए बराबर 0। अब बताओ भैया ये कौन कौन लोग कर सकते हैं। अब आया डेंजरस क्वेश्चन, कितने लोग कर सकते हैं जल्दी से आप बताओ। यदि समीकरण ax² माइनस bx प्लस b बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं तो ये सिद्ध करना है। हैवी क्वेश्चन है, बहुत भारी क्वेश्चन है ये, है ना। देखो इतने सारे अंडर रूट हैं, वो उसके अंदर भिन्न है ना, थोड़ा सा कठिन। लेकिन चलो भाई 1 मिनट का समय, जल्दी से बताओ कौन कौन लोग कर सकते हैं, फिर हम इसको करवाएं। संख्या वाले क्वेश्चन कर सकते हो, चाल दूरी वाले कर सकते हो, कोशिश करिए करिए। अब समझ में आया, अभी तक सब लग रहा था कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, अब आया क्वेश्चन सही से। ब्रिलियंट लोग अगर हैं तो उनको फिर ब्रिलियंट क्वेश्चन भी चाहिए, आसान आसान तो सब लोग कर लेते हैं। चलो कोशिश आप करिए, हम आपको करके बताते हैं, ठीक। देखो आ गया ये क्वेश्चन, ठीक, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमने आपको क्या बताया था कि कोई भी समीकरण के मूल अगर अल्फा और बीटा दिए गए हों, याद करिए हमारी बात, कोई भी समीकरण के मूल अल्फा और बीटा, राहुल कुमार कह रहे हैं कि हम कर सकते हो भाई, वेरी गुड, शाबाश राहुल। हाँ याद करिए हमारी बात, हमने कहा था कि कोई समीकरण दिया गया हो, उसके मूल अल्फा बीटा हो, तो दो चीजें आपको निकाल के रख लेनी है। कौन कौन? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, फिर जो होगा देखा जाएगा। इतना काम तो आपको करना है, कोई भी क्वेश्चन हो अगर ये दिया गया है तो, कोई भी द्विघात समीकरण हो उसके मूल अगर अल्फा बीटा लिखे हैं, बस तुरंत आंख बंद करो, सीधे कूद जाओ। कहां? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और बाद में फिर देखा जाएगा। चलो कूदे, आओ। हमको भी नहीं पता कैसे होगा, लेकिन हमको ये पता है कि अगर समीकरण के मूल अल्फा बीटा है तो हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, बस फिर जो होगा देखा जाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक। हमको दिया गया है ax² माइनस bx प्लस b बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा है, ठीक। इसी सेंटेंस से हमको पता चला है कि हमको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल के रख लेना है। तुलना करा लो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर
क्योंकि तुलना करेंगे तभी अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का मान आएगा। याद कर लो, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। चलो ए बराबर ए की जगह तो ए ही है, बी बराबर माइनस बी और सी बराबर बी। तुलना समझ में आ गई। ए की जगह पर ए, बी की जगह पर माइनस बी और सी की जगह पर बी। क्या निकाल के रखना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, माइनस बी का मान क्या है, माइनस बी है, ए का मान ए है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया बी अपान ए। कोई दिक्कत? यही तुमने कहा था निकाल के रख लेना। अल्फा इंटू बीटा ये होता है सी अपान ए, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, सी का मान बी और ए का मान ए, ये भी आ गया बी अपान ए, दोनों का मान सेम आ गया। अल्फा प्लस बीटा का मान भी बी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा का मान भी बी अपान ए आ गया, रखे रहो। अब आओ जो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ये। और सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, एलएचएस लेके चलते हैं या तो आरएचएस लेके चलते हैं, या तो एलएचएस लेके चलेंगे आरएचएस आ जाए, या तो आरएचएस लेके चलेंगे एलएचएस आ जाए। तो इसमें आरएचएस में क्या है, राइट हैंड साइड में जीरो है, तो जीरो लेके क्या करेंगे, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे एलएचएस, फिर देखा जाएगा। एलएचएस हमारा है अंडर रूट अल्फा अपान बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अपान अल्फा माइनस अंडर रूट बी अपान ए। यही तो है, बायां पक्ष यही तो है। अब इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे, इनके अंडर रूट को अलग भी तो हम लिख सकते हैं, अंडर रूट अल्फा अपान अंडर रूट बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अपान अंडर रूट अल्फा माइनस अंडर रूट बी अपान अंडर रूट। कोई दिक्कत? अंडर रूट को अलग अलग कर लिया जिससे आसानी रहे हमको एलसीएम लेने में। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा, अंडर रूट अल्फा इंटू अंडर रूट बीटा। अभी हमने बताया था अगर कॉमन ना हो मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम आ गया। अंडर रूट बीटा से अंडर रूट बीटा कैंसिल, अंडर रूट अल्फा का गुणा अंडर रूट अल्फा से तो आ गया अल्फा, प्लस लगा है बीच में प्लस, अंडर रूट अल्फा से अंडर रूट अल्फा कैंसिल, अंडर रूट बीटा का गुणा अंडर रूट बीटा से आ गया बीटा, माइनस अंडर रूट बी अपान, इनको वैसे रखे रहो। अगर कहीं लिखा हो अंडर रूट ए और अंडर रूट बी तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ए बी, लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो ये हो गया, ऊपर तो हो गया अल्फा प्लस बीटा, नीचे हो गया अंडर रूट के अंदर अल्फा इंटू बीटा माइनस अंडर रूट बी अपान अंडर रूट। अब ध्यान से देखो, यहां आ गया अल्फा प्लस बीटा और ये रही अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, यहां आ गया अल्फा इंटू बीटा, ये रही अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, दोनों उठा के रख देना है। अल्फा प्लस बीटा का मान बी अपान ए और ये अंडर रूट के अंदर बी अपान ए माइनस अंडर रूट बी अपान अंडर रूट ए। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ेंगे, इनको हटाओ भैया श्रीधराचार्य को थोड़ी देर के लिए। अब भिन्न के नीचे भिन्न, तो पहली भिन्न को वैसे लिखेंगे और दूसरी को पलटकर गुणा कर देंगे और अलग अलग कर लेंगे। तो ऊपर चला जाएगा अंडर रूट ए और नीचे आ जाएगा अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट बी अपान अंडर रूट ए। ये बात समझ में आ गई? नीचे अंडर रूट वाले को हमने पलट कर गुणा करा दिया, नीचे अंडर रूट बी अपान ए है, इसका मतलब अंडर रूट बी अपान अंडर रूट ए पलट जाएगा, तो पलट के अंडर रूट ए ऊपर चला गया और अंडर रूट बी नीचे। अब ये कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट ए से ए कैंसिल हो गया, अंडर रूट ए बचेगा, अंडर रूट बी से बी कैंसिल हो गया, अंडर रूट बी बचेगा। क्या बचा? अंडर रूट बी अपान अंडर रूट ए, और इधर भी वही है अंडर रूट बी अपान अंडर रूट ए, पूरा पूरा कैंसिल बराबर जीरो बराबर RHS। यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत?
समझ में आ गया। ये दिखने में बहुत भौकाली क्वेश्चन था, डेंजरस, खतरनाक, लेकिन आसानी से ये भी हो गया। बस आपको याद क्या रखना है, कोई भी समीकरण दिया गया हो और उसके मूल अल्फा व बीटा दिए गए हो, बस वहीं से आपको पॉइंट पकड़ लेना है कि हमको ये दोनों काम तो करने ही करने हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल के रख लेना है। फिर जो काम आपको करना है वो वही कि जो कुछ दिया गया हो उसको चेंज करो कि वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में बदल जाए और हम ये दोनों मान उठा के वहां पे रख सके। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? चलो भाई, हो गया। अब आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, अब एक कोई कहानी वाला क्वेश्चन कर लें, स्टोरी वाला। देखो संख्या वाले क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, ठीक, आयु वाले क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। चाल दूरी वाला एक बता दें, थोड़ा ये पूछा भी जाता है बहुत ज़्यादा और इसमें लोग फंस भी जाते हैं। चाल दूरी से संबंधित एक क्वेश्चन करेंगे और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक। क्वेश्चन ये है, मुंबई से पूना, मुंबई से गई पूना, याद आया कुछ? पूना से गई दिल्ली, ये है मुंबई और ये है पूना। पूना मतलब पुणे। दूरी कितनी है? 192 किलोमीटर, ठीक। दो गाड़ियां हैं, एक गाड़ी है ये वाली और एक गाड़ी है ये वाली, ठीक।
ये पहली और ये दूसरी गाड़ी। इनको जाना है मुंबई से पूना तक 192 किलोमीटर दूरी तय करने में एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से 2 घंटा कम समय लेती है। कितना समय कम लेती है? 2 घंटा कम समय लेती है। यदि पहली गाड़ी की चाल दूसरी गाड़ी की चाल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो दोनों गाड़ी की चाल आपको बतानी है। इसकी ट्रिक आपको हम बता दें तो चाल दूरी वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर सकते हैं। देखो 2 घंटा कम समय और चाल 16 किलोमीटर का अंतर। ठीक, तो अगर इसकी चाल को हम मान लें x किलोमीटर प्रति घंटा तो इसकी हो जाएगी 16 किलोमीटर कम, यानी x माइनस। भाई दोनों गाड़ियों की चाल ही आपसे पूछा गया है ना? तो एक गाड़ी की चाल को आप x मान लो और दूसरे को x माइनस 16 मान लो। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तो कोई दिक्कत, क्योंकि दोनों की चाल ही आपको बताना है और दोनों की चाल में अंतर कितना है? 16 किलोमीटर का। तो पहली गाड़ी की चाल को हमने माना x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की हो जाएगी फिर 16 कम कर लो x माइनस 16। इतनी बात में कोई दिक्कत? अब यहां से यहां तक जाने में जो समय लगेगा, पहली गाड़ी जब जाएगी यहां से यहां तक ये वाली, तो कुछ समय लगेगा। पहली गाड़ी को समय बराबर दूरी बटा चाल, है ना? तो पहली गाड़ी का जो समय होगा वो क्या होगा? दूरी है 192, चाल है इसकी x, इतने घंटे का समय लगेगा। बात समझ में आ गई? और दूसरे का अगर हम निकालें समय तो इसका भी समय क्या होगा? दूरी बटा चाल, दूरी है 192 और चाल इसकी है x माइनस इतने घंटे। समझ में आ रहा है? अब देखो जो तेज चल रही गाड़ी उसका समय कम होगा, यानी ये वाला समय कम होगा, और जो धीमे चल रही है उसका समय ज़्यादा, वो धीमे धीमे चलेगी तो ज़्यादा समय लेगी। और दोनों में अंतर कितना है? 2 घंटे का। तो समय ज़्यादा कौन है? ये वाला। कम कौन है? ये वाला। दोनों घटा देंगे, 192 बटे x माइनस 16। ये ज़्यादा समय है ना? जो गाड़ी धीमे चल रही है वो ज़्यादा समय लेगी, तो उसका समय हो गया ये दूरी बटा चाल। जो गाड़ी तेज चल रही है वो कम समय लेगी, उसका समय है ये 192 बटे x। और दोनों का जो समय है उसका अंतर 2 घंटा है। तो ज़्यादा वाले समय से कम वाला समय माइनस कर देंगे तो बराबर आ जाएगा 2 घंटा। बस क्वेश्चन आपका बन गया। ठीक, तो दोनों तरह से चाल दूरी का कोई क्वेश्चन आए, आपको दो तरह से समय निकाल लेना। अगर समय का अंतर दिया गया हो, समय का अंतर 2 घंटे, पहले का समय निकालो दूसरे का समय निकालो, घटा दो बराबर 2। समय का योगफल दिया गया हो कि आने जाने में इतना समय लग रहा है, तो आने में समय निकाल लो, जाने में समय निकाल लो, जोड़ के बराबर इतना। ठीक, ऐसे ये आपका जो फिगर है ये माइंड में बन जाना चाहिए। तो माना पहली गाड़ी की चाल, पहली गाड़ी की करेंगे कैसे? x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, पहली गाड़ी की चाल को हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूसरी की कितनी हो जाएगी? 16 कम, यानी x माइनस 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब पहली गाड़ी द्वारा, पहली गाड़ी द्वारा 192 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय
कितना समय लगेगा, दूरी बटा चाल, दूरी है 192, चाल है x, इतने घंटे का समय लगेगा। ठीक, कोई दिक्कत। दूसरे गाड़ी की निकाल लेंगे इसी तरह। दूसरी गाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय, दूरी बटा चाल, दूरी 192, चाल है x माइनस। प्रश्नानुसार समय कौन ज़्यादा है, जो धीमे चल रही है, कौन कम है, जो तेज चल रही है। तो ज़्यादा वाला समय ये है 192 बटे x माइनस 16, और कम वाला है ये 192 बटे x बराबर 2। कितना अंतर, 2 का अंतर। बस इसको हल कर लेंगे, x का मान आ जाएगा। मुंबई से गई पूना, पूना से गई दिल्ली, दिल्ली से फिर वापस पूना। चलो एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम भैया कॉमन कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स माइनस 16, इससे कट गया, ऊपर आ गया 192x, और इधर 192x माइनस 16 बराबर 2। कोई दिक्कत। चलो कैलकुलेशन के लिए भैया तैयार हो जाओ, जो लोग बचे हैं अभी, कुछ लोग तो चले गए। 92x, ये भी 192x, 192 का 16 से गुणा करा दो, 6 दूनी 12, 6 9 54 और 1 55, 6 कम 6 और 5 11, 192, 9 1 10, 2 1 3, माइनस माइनस प्लस, चेक करे रहना भैया, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस का 16x बराबर 2। ठीक, चेक कर लो ये सही है, 192 का 16 से गुणा करा के देख लो। ठीक, अब पक्षांतर करो, क्रॉस मल्टीप्लाई ना, इसका 2 से गुणा हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, तो 2 का गुणा एक्स स्क्वायर से हो गया 2x स्क्वायर, 2 का 16 से 16 दूना 32x बराबर 30 72। एक साइड में कर लो तो द्विघात समीकरण बन गया, 2x स्क्वायर माइनस का 32x माइनस 30 72 बराबर 0 बन गया द्विघात समीकरण। अभी इसमें 2 कॉमन नजर आ रहा है, 2 से भाग कर लो थोड़ा और आसान हो जाए। 2 से भाग करो, एक्स स्क्वायर माइनस का 16x, और ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 पंची 10, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 1536। अब समस्या आएगी, 1536 के ऐसे गुणनखंड करिए कि घटाने पर 16 आ जाए। चलो भाई करके बताओ। अब हम थोड़ा आराम कर लें, इतनी देर से क्वेश्चन बता रहे हैं तो थोड़ा थक गए हैं। आप बता दो गुणनखंड, फिर हम आगे इसको कर लें। 1536 कि ऐसे गुणनखंड बताओ कि घटाने पर 16 आ जाए। चलो भैया हेल्प करो हमारी। 1536 के ऐसे गुणनखंड जिनको घटाने पर 16, अरे गुणनखंड करो ना, आराम से हो जाएंगे। चेक करो, थोड़ा दिमाग अपना लगाओ, तेज कैलकुलेशन।
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जल्दी करके बताओ। 16 दूना 32, 16 तीन 48। 16 से तो नहीं कट रहा है। 16 दूना 32, 16 तीन 48। 32 और 48 तो नहीं आ रहा है। 32 8 दूनी 16, हाँ बन सकता है। 2 8 16, अंदाजा लग जाए, हो सकता है सही हो जाए। 2 8 16, 2 चौक 8 यानी कि 9, 3 8 24, 3 चौक 12, 2 14। ये देखो 16 दूना, हमें 16 का अंतर नजर आया था। 16 दूना 32, 16 तीन 48 और 48 से 32 घटाओ 16 और गुणा करने पर 1536। बहुत बढ़िया, जिसने भी बताया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। किसी ने नहीं बताया, हमने अपने खुद से किया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का लाना, बड़ी संख्या माइनस की 48 एक्स प्लस का 32x माइनस 1536 कॉमन हो जाएगा x, x माइनस 48 और यहाँ पे प्लस का 32, तो यही आ जाएगा x माइनस 48 बराबर 0। तो अब x माइनस 48 कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 32 बराबर 0। यदि x माइनस 48 बराबर 0 तो x बराबर 48, x प्लस 32 बराबर 0 तो x बराबर माइनस। चाल पूछी गई है और चाल माइनस में नहीं होती है। ठीक, अब सबका आया। अतः कौन सा मानेंगे, ये वाला। तो पहली गाड़ी की चाल बराबर 48 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी गाड़ी की चाल 16 हटा दो, 48 माइनस 16 यानी कि 32 किलोमीटर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक, ट्रिक क्या याद रखनी है? ट्रिक आपको ये याद रखनी है कि समय का अगर अंतर आ रहा है तो आपको दोनों कंडीशन में समय निकालना है बस। ठीक, और जितना अंतर आ रहा है घटा लो। जैसे देखो, इसमें कहा गया था कि तेज चलने वाली गाड़ी धीमे चलने वाली गाड़ी से 2 घंटा कम समय लेती है। तो हमने तेज चलने वाली गाड़ी पहली, यानी कि पहली गाड़ी हमने माना था, उसका समय निकाल लिया और दूसरी का समय निकाल लिया, दोनों घटा दिया, बराबर 2 कर लिया। प्रश्नानुसार हल करके x का मान आ गया। कोई दिक्कत? तो इस तरह से आपका ये चैप्टर हो गया पूरा कंप्लीट। शुरुआत हमने कहाँ से करी? द्विघात समीकरण पहचानने से। ये आप खुद कर सकते हैं जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो। ठीक, और व्यक्त कैसे करते हैं? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। इसे कहते हैं व्यापक रूप, जहां a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, हल करने पर 2 मान प्राप्त होते हैं जिन्हें समीकरण के हल या फिर मूल कहते हैं। अल्फा बीटा से प्रदर्शित करते हैं। हल करने की 3 विधियां हैं: गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर, श्रीधराचार्य सूत्र। सबसे आसान है गुणनखंड और सबसे कठिन है पूर्ण वर्ग। अगर ये दोनों काम ना करें तो आपके सामने है श्रीधराचार्य, उनको नमन करो और अप्लाई करो। श्रीधराचार्य सूत्र रामबाण आपके पास फार्मूला है जो सब जगह काम करेगा। कैसा भी पुराने से पुराना द्विघात समीकरण हो, उसका इलाज आसानी से श्रीधराचार्य सूत्र से कर सकते हो। ठीक, इसके बाद तीनों के हमने एक एक क्वेश्चन किए, गुणनखंड वाला किया, पूर्ण वर्ग वाला किया और श्रीधराचार्य सूत्र वाला किया। इसके बाद मूलों के लक्षण निकाले विविक्तकर से। इसी श्रीधराचार्य सूत्र के अंदर हमें मिला बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, जिसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। और इसी पर मूलों के लक्षण
निर्भर करते हैं। डी बराबर 0 हो तो क्या होगा, डी 0 से बड़ा हो तो क्या होगा, 0 से छोटा हो तो क्या होगा। फिर इसके बाद मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल। मूलों का योगफल फार्मूला हमने बता दिया, मूलों का गुणनफल बता दिया, मूलों से समीकरण बनाना भी बता दिया। और फिर उसके बाद जो समीकरण दिखने में द्विघात नहीं है लेकिन उनको द्विघात बना के हल करते हैं वो भी हमने करवा दिया। ठीक, तो बचा क्या, पूरा चैप्टर खत्म। अब इसकी तैयारी आप अच्छे से कर लो, कोई अगर समस्या आती है तो आप हमसे पूछ सकते हो।